एक गांव में एक पढ़ा लिखा युवक रहता था। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ और बहन रहती थी। उसके पास कुछ खेत थे। खेत में मेहनत करके वो अपने घर वालों का पेट भरता था। उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा था, इसलिए सब उससे मिलकर रहते थे। गांव में किसी की भी शादी हो, वो शादी में बहुत मेहनत करता। कोई भी सामान लाना हो या ले जाना हो या कुछ करना हो, सब वही करता। कुछ समय बाद उसकी बहन की भी शादी होनी थी। वो अपनी बहन की शादी धूमधाम से करना चाहता था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि जिससे वो अपनी बहन की शादी धूमधाम से कर सके। एक दिन की बात है, एक बूढ़े आदमी ने उसे सलाह दी कि तुम पैसे कमाने के लिए शहर क्यों नहीं चले जाते। वहां से कुछ पैसे कमा लोगे तो अपनी बहन की शादी धूमधाम से कर पाओगे। उसने कहा, अच्छी सलाह है। 4-5 दिन बाद वो शहर चला गया। वहां जाकर वो आइस फैक्ट्री में एक इंजीनियर का काम करने लगा। आइस फैक्ट्री में काम करने वाला युवक बहुत ही ईमानदार था। वो अपना काम मेहनत और लगन से करता था। हर कोई उससे बहुत प्रभावित था। वो सभी के साथ मिलजुल कर रहता। आते जाते वो गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को नमस्कार करता था। आता था तब भी और जाता था तब भी। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन वो आइस फैक्ट्री में काम कर रहा था कि अचानक एक मशीन खराब हो गई और वो उसे ठीक करने में लग गया। काम करते करते उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। अब घर जाने का भी समय हो गया था। सारे कर्मचारी अपने अपने घर जाने लगे, लेकिन वो अपना काम करने के बाद ही घर जाने की सोच रहा था। जब तक उसका काम पूरा हुआ तब तक सारे कर्मचारी घर जा चुके थे। सिक्योरिटी गार्ड को लगा कि फैक्ट्री में कोई भी कर्मचारी नहीं है। फिर उसने फैक्ट्री की सारी लाइटें बंद कर दी और मेन गेट भी बंद कर दिया। बाद में मेहनती युवक मेन गेट पर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा बाहर से बंद है। वो समझ चुका था कि सिक्योरिटी गार्ड ने मेन गेट बाहर से बंद कर दिया है और उसे अब वहीं रात गुजारनी पड़ेगी। लेकिन फैक्ट्री के अंदर हवा नहीं थी, जिसके कारण वहां ज्यादा देर रहना मुश्किल था। ठंड का मौसम था। अब उसको लगा कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा और सुबह तक उसकी मौत हो जाएगी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो निराश होकर वहीं बैठ गया। कुछ समय बीता, तभी उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। कुछ देर बाद उसने देखा कि एक आदमी वहां टॉर्च लेकर आया है, जो फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड था। सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी मदद की और उसे फैक्ट्री से बाहर निकाला। कुछ देर बाद वो युवक ठीक हो गया, जिसके बाद युवक ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं फैक्ट्री के अंदर हूं। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि आप फैक्ट्री के एकमात्र ऐसे कर्मचारी हैं जो आते वक्त और जाते वक्त मुझे नमस्कार करते हैं और कहते हो कि बाद में फिर मिलेंगे। आज सुबह आप फैक्ट्री में आए थे और मुझे नमस्कार किया था, पर जाते समय मुझे नमस्कार नहीं किया। पहले तो मैंने सोचा कि जल्दबाजी में भूल गए होंगे, पर मुझे शंका हुई और मैं देखने चला आया। उस व्यक्ति ने सिक्योरिटी गार्ड को धन्यवाद किया और अपने घर चला गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी अपने पद पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन कब हमें कहाँ काम आ जाए। इसलिए हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। छोटे बड़े सबसे प्यार वाला व्यवहार रखिए, अच्छी आदत रखें। पता नहीं कब आपकी छोटी सी आदत आपकी बड़ी सी समस्या को खत्म कर दे, जैसे उस युवक की नमस्कार करने वाली आदत ने उसकी जान बचा ली। मुझे उम्मीद है आप सबको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक जरूर करें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।